जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 1, दैट इज़ केमिस्ट्री ऑफ द 3D सीरीज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखिए, मॉडर्न की बुक जब आप देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है केमिस्ट्री ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, लेकिन जो ये एक यूनिट आपको दी गई है बुक में, इसमें एक्चुअल में 2 यूनिट हैं। पहले यूनिट में तो हमने पढ़ना है केमिस्ट्री ऑफ 3D सीरीज ट्रांजिशन एलिमेंट, और दूसरी जो यूनिट है उसमें हमने 4D और 5D सीरीज ट्रांजिशन एलिमेंट का कंपैरिजन करना है 3D सीरीज से। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट हैंड साइड है पीरियोडिक टेबल की, इस तरफ हमें ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 मिलेंगे। इनको हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इट विल ऑक्यूपाई द एस सब शेल। एंड द राइट हैंड साइड ऑफ द periodic table there are p block element, and p block element are starting from group number 13 to group number 18। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट के इन बिटवीन ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, या कहें कि डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। दे स्टार्ट फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट के बीच में लाई करते हैं फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दौरान वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी सब शेल को ऑक्यूपाई करेगा, इसलिए इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। अब डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। इसके 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न ये है कि डी ब्लॉक एलिमेंट की जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में वो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के इन बिटवीन है। दूसरा रीज़न ये है कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो हैं इनकी प्रॉपर्टी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी के इंटरमीडिएट होती है, इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट में हमने जो बेसिकली है 3 सीरीज़ पढ़नी है। फर्स्ट वन इज़ द 3D सीरीज़। 3D सीरीज़ स्कैंडियम से स्टार्ट होती है और फाइनली जो है ये जाकर जिंक पे ख़त्म होती है, यहाँ पे जिंक पे। एटॉमिक नंबर 21 है स्कैंडियम का और एटॉमिक नंबर 30 है जिंक का। इसको 3D सीरीज़ क्यों कहते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दौरान जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 3D सब शेल में आएगा, इसलिए इसको 3D सीरीज़ कहेंगे। नेक्स्ट है 4D सीरीज़। ट्रांजिशन एलिमेंट में 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़ और 6D सीरीज़ होती हैं। सो हमने 3, 4 एंड 5 के बारे में ही पढ़ना है। 4D सीरीज़ जो है वो यटर्बियम से स्टार्ट होती है, जिसका एटॉमिक नंबर 29 है। जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथीनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और फाइनली जाके स्टार्ट होगी कैडमियम, एंड होगी कैडमियम पे, जिसका एटॉमिक नंबर है 48। 5D सीरीज़ में जितने भी एलिमेंट हैं अगर उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन वो 5D सब शेल को ऑक्यूपाई करेगा, इसलिए इसको 5D सीरीज़ एलिमेंट कहेंगे। और ये 57 से स्टार्ट होती है और लेंथेनम से स्टार्ट होगी और फाइनली जाकर मरकरी, जिसका एटॉमिक नंबर 80 होता है, यहाँ जाकर ये एंड होती है। यहाँ पर देखिए लेंथेनम के बाद 14 एलिमेंट मिसिंग हैं। लेंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 है और हैफनियम का एटॉमिक नंबर 72 है, तो 14 एटॉमिक नंबर यहाँ से मिसिंग है। तो लेंथेनम के बाद ये जो 14 एलिमेंट्स हैं इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5D में ना आके 4F सब शेल में आता है, इसलिए इनको हम यहाँ पर F ब्लॉक एलिमेंट भी बोलते हैं। F ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो D ब्लॉक एलिमेंट के अंदर ही लाई करते हैं, इसलिए इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है।
सो आज की क्लास में या इस यूनिट में हमने 3D सीरीज़ की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। 3D सीरीज़ स्कैंडियम से स्टार्ट होगी और जिंक पे जाकर एंड होती है। ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन की अगर बात करें तो वो सारे एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दौरान जो वैलेंस सेल है वो डी सब शेल में आता है, डी सब शेल को ऑक्यूपाई करता है, और ये डी सब शेल अगर कंप्लीटली भरी हुई है तो उस ट्रांजिशन एलिमेंट को हम टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे। इफ़ डी सब शेल इज़ पार्टली फिल्ड, in that case that particular element is called as typical transition elements. So definition होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दौरान अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में आए और डी सब शेल कम्प्लीटली फिल्ड ना हो, पार्टली फिल्ड हो, ऐसे एलिमेंट को हम टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और ये पार्टली फिल्ड ऑर्बिटल कब हो या पार्टली फिल्ड सब शेल कब होनी चाहिए, या तो एटॉमिक या एलिमेंटल स्टेट में या फिर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में। देखिए इसका कहने का मीनिंग क्या है। ट्रांजिशन एलिमेंट में ग्रुप नंबर 12 को अगर हम देखें तो ग्रुप नंबर 12 में हमारे पास है जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। जिंक, कैडमियम और मरकरी ग्रुप नंबर 12 में है और इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो हम कहेंगे ये इनकी एलिमेंटल स्टेट में है। एलिमेंटल स्टेट में जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हम आएगी 3d10 4s2। तो एलिमेंटल स्टेट में जब इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो जिंक की डी सब शेल कम्प्लीटली भरी हुई है। इसी तरह से कैडमियम में आएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4d10 5s2। मरकरी के केस में आएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज़ 5d10 6s2। d10s2 यूँ का यूँ रहेगा, सिर्फ एक एक नंबर बढ़ जाएगा एज वी मूव डाउन द ग्रुप। तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन ये निकलता है कि ग्रुप नंबर 12 में जिंक, कैडमियम और मरकरी की एलिमेंटल स्टेट में डी सब शेल कम्प्लीटली भरी हुई है, चाहे वो 3D हो, चाहे 4D हो, चाहे 5D हो। ये मान लो 3D है, डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एलिमेंटल स्टेट में डी सब शेल कम्प्लीटली भरी हुई है। दूसरा, अगर इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, हम स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखें, ग्रुप नंबर 12 में जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो है +2, दैट इज जिंक +2, कैडमियम +2 एंड मरकरी +2। तो जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर हमने देखी, इट वाज 3d10 एंड 4s2। तो जिंक से अगर जिंक +2 बनाएंगे हम तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पड़ेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 3d10। इसी तरह से कैडमियम की थी 4d10 5s2, लेकिन कैडमियम से कैडमियम +2 बनाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, तो 4d10। सिमिलरली मरकरी में आएगी 5d10। तो ग्रुप नंबर 12 के जो एलिमेंट हैं जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनकी एलिमेंटल स्टेट में और स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में डी सब शेल कम्प्लीटली भरी हुई है। दैट्स वाई जिंक, cadmium and mercury are not typical transition elements। इसको याद रखेंगे। टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से नहीं होते, जिनकी एलिमेंटल या स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में डी सब शेल कम्प्लीटली भरी हुई होती है, वो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। ग्रुप नंबर 11 की अगर हम बात करें तो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड है यहाँ पे। ग्रुप नंबर 11 को हम कॉइनेज मेटल कहते हैं, कॉइनेज मेटल, दैट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड विच आर बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 11 आर ऑल्सो कॉल्ड एज कॉइनेज मेटल बिकॉज दीज मेटल आर यूज्ड
in making coins and currency. कॉइन एंड करेंसी मेकिंग में इन एलिमेंट्स का यूज़ होगा, दैट्स व्हाई दीज आर आल्सो पुट एज कॉइनेज। ग्रुप नंबर 11 में कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है जी 3d10 4s1। सिल्वर की आएगी 4d10 एंड 5s1 और गोल्ड की आएगी 5d10 एंड 6s1। तो एलिमेंटल स्टेट में ग्रुप नंबर 11 के जो एलिमेंट हैं उनकी डी सब शेल भी कम्प्लीटली भरी हुई है। लेकिन ग्रुप 11 की जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, लाइक एज कॉपर इन कॉपर +2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे 3d9 4s0। डी सब शेल इज नॉट कम्प्लीटली फिल्ड। सिल्वर का केस अगर हम देखें तो Ag+2, तो यहाँ भी आ जाएगा 4d9 एंड 5s0। गोल्ड की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, दैट इज Au+3। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 5d8 एंड 6s0। तो ग्रुप नंबर 11 के एलिमेंट अपनी स्टेबल एलिमेंटल स्टेट में तो डी सब शेल को कम्प्लीटली फिल्ड करते हैं, लेकिन उनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में डी सब शेल उनकी पार्टली फिल्ड होती है। दैट्स वाई दीज आर इंक्लूड इन द टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनमें सिर्फ मरकरी होता है जो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड होता है। प्लेटिनम के साथ यहाँ एक सर्कल लगा लेंगे हम, दैट इज रुथीनियम, रोडियम, पैलेडियम, ओस्मियम, इरिडियम एंड प्लेटिनम। इन मेटल को हम प्लेटिनम मेटल्स भी कहते हैं। जैसे ग्रुप ये वाली कॉइनेज मेटल थी, इनको हम बोलते हैं प्लेटिनम मेटल्स। प्लेटिनम मेटल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब प्लेटिनम मेटल के ओर को हम ज़मीन से निकालते हैं तो ये मेटल प्लेटिनम ओर के साथ मिलती हैं हमें। कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमने स्टडी करनी है जी ट्रांजिशन एलिमेंट की, उनमें से कुछ मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बुक में अलग तरीके से दी है, मैंने इनकी इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग इनको लिख दिया है। कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आयन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन स्टेट, 3D के बारे में बात कर रहे हैं हम, मेटल मेटल बॉन्डिंग, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, एलॉयज एंड इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। सो इनको हम अकॉर्डिंगली पढ़ते रहेंगे आगे पीछे करके इनकी इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग। सो ये 3D की सीरीज़ की सारी प्रॉपर्टीज़ हमने एक एक करके स्टडी करनी है। थैंक यू।